हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफ्रैक्शन। इससे पहले आपने पढ़ा है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस कंप्लीट होने के बाद में आज का आपका टॉपिक भी है और ये यूनिट भी है आपकी डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन से पहले वही मैं कहूँगी कि एक बार मैं ब्रीफ जरूर करना चाहूँगी कि चीज़ों को थोड़ा ब्रीफ कर ले कि कुछ स्टूडेंट्स भी हैं नए भी जुड़े हुए हैं साथ में। तो हम डिफ्रैक्शन से पहले कि डिफ्रैक्शन विवर्तन आने से पहले थोड़ा सा इसका एक हिस्ट्री जो है वो लेंगे। तो मैं जो समझाना चाहूंगी आपको, ये स्टूडेंट आपने पढ़ा था पहले लाइट, ठीक है। लाइट क्या पढ़ा था कि लाइट में आपने पढ़ा था सबसे पहले कि लाइट हैज ड्यूल नेचर, ठीक है। लाइट हैज ड्यूल नेचर, कौन कौन सा नेचर था? पार्टिकल नेचर और दूसरा था वेव नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर आपने पढ़ा कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों जो हमने पढ़े कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो दोनों में आपने एक चीज स्टडी करी कि मैटर का यानी कि पार्टिकल का जो इंटरेक्शन था वो ईएमएफ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ में इंटरेक्शन की स्टडी की। इसमें कॉम्पटन इफेक्ट में हमने उसके थ्रू जो भी लाइट ईएम वेव के साथ में इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हुआ, तो जो लाइट स्कैटर्ड हुई हमने उसकी स्टडी की कि लाइट की स्टडी आपने करी स्कैटर्ड बीम्स पे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा उसमें भी आपने जो वेव का मतलब पार्टिकल का इंटरेक्शन जो है वो ईएम वेव के साथ में किया। इधर हमने पार्टिकल नेचर में आपको बताया था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इंटरफेरेंस आप पढ़ चुके हो, अभी कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। इसके बाद में आपका पार्ट आया डिफ्रैक्शन। इसके मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। इंटरफेरेंस आपका है व्यतिकरण, और व्यतिकरण, ठीक है। डिफ्रैक्शन विवर्तन, पोलराइजेशन ध्रुवण। ये हमारे ये बच्चे जो हिंदी भी जानते हैं उनके लिए। रिफ्लेक्शन अपवर्तन और रिफ्रैक्शन परावर्तन, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न आप पढ़ चुके हैं, बट डिफ्रैक्शन यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज डिफ्रैक्शन, ये मुझे आपको बताना है, इसकी स्टडी आज हम करें। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या है आपका? विवर्तन। नाम से भी देखो पता चल रहा है कि विवर्तन यानी कहीं ना कहीं क्या है, डिफ्रैक्ट है ना। डिफ्रैक्शन मतलब डिफ्रैक्ट हो रहा है। तो कैसे होता है, देखो आपने पढ़ा हुआ है लेट एस जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। यहां पर ये बोर्ड आज कुछ कर रहा है, टच थोड़ा सा स्लो है। ये हमारा दो नैरो S1 और S2 दो नैरो स्लिट्स हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से स्लिट से अगर यहाँ पे कोई एक रे जो है वो पास ऑन हुई और किससे टकराती है, ओपेक
ऑब्स्टिकल, ओपेक ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद में लाइट जो है वो क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि लाइट ऑलवेज गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो इस ओ पॉइंट पे हमें कंप्लीट मिलनी चाहिए इल्यूमिनेशन, ठीक है। और इस पे अगर कंप्लीट इल्यूमिनेशन है और परफेक्टली हमें बिलो द पॉइंट मिलनी चाहिए परफेक्टली डार्कनेस, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब लाइट जो है वो किसी भी ओपेक ऑब्स्टिकल से अगर टकराती है तो वो क्या होती है, डिफ्रेक्ट हो जाती है, बैंड कर जाती है, ठीक है। वो बैंड कर जाती है जिसकी वजह से हमें कंप्लीट ओ पॉइंट के ऊपर ना तो परफेक्टली क्या मिलता है, इल्यूमिनेशन मिलता है, और ना ही परफेक्टली डार्कनेस मिलता है बिलो द ओ पॉइंट। इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो बैंड, लाइट का बेंडिंग है, ये फिनोमिना कि लाइट का बेंडिंग, जो लाइट की आपकी बेंडिंग है किसके द्वारा, थ्रू द ओपेक ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या हुआ कि लाइट की जो बेंडिंग है वो ओपेक ऑब्स्टिकल से जो लाइट बेंड हुआ, जिसकी वजह से हमें लाइट, जो हम कहते हैं कि लाइट हमेशा फिनोमिना क्या होता है कि लाइट ऑलवेज गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, वो ना मिलके हमें क्या हुआ, उसके सेंटर पॉइंट पे हमें क्या हुआ, ना तो परफेक्टली इल्यूमिनेशन मिला और ना ही कंप्लीटली डार्कनेस मिला बिलो द सेंटर पॉइंट। तो वो कहलाती है, ये फिनोमिना कहलाता है आपका बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द ओपेक ऑब्स्टिकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। अब ओपेक ऑब्स्टिकल क्या होता है, ओपेक होता है लाइक अ थिन निडल, लाइक ए थिन निडल। यानी कि क्या हुआ, क्योंकि लाइट जो है वो क्या कर रही है, आपका लॉ ऑफ ऑप्टिक्स को होल्ड ना करके, ओबे ना करके, लॉ ऑफ साउंड को जो है वो होल्ड कर रही है, ठीक है। ये इस वजह से, अब जैसे कि मैं साउंड के वाइब्रेशंस हैं तो वो क्या है, मैं यहाँ बोल रही हूँ तो वो सीधी तो नहीं सुना जा रहा ना कि इसी लाइन में सुना जा रहा है, डिफेक्ट हो रही है, ठीक है। क्यों डिफेक्ट हो रहे हैं, लाइट के जो हमारे साउंड के वाइब्रेशन है वो डिफेक्ट हमको सुनाई देते हैं, डिफेक्ट होके हमें हमको सुनाने में आ जाता है। जबकि लाइट के जो साउंड है, अगर हम लाइट का लॉ दें तो क्या होता है कि ऑप्टिक्स का लॉ जो है, लाइट ऑलवेज गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, पर वो लाइन पे स्ट्रेट लाइन में अगर हमें नहीं मिला, क्योंकि वो ओपेक ऑब्स्टिकल किसी भी थिन निडल के जो पॉइंट है टिप्स है उससे टकराकर हमको क्या हो रहा है कि वो बेंड हो जाती है, और यही बेंडिंग आपकी कहलाती है डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या है, इसके दो टाइप है, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। There are two types of diffraction. Types of diffraction, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है, फर्स्टली फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, और लेटर ऑन फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दो टाइप का हमारे पास डिफ्रैक्शन रहा, पैटर्न रहा, जिन दो साइंटिस्ट ने बात करी वो कौन कौन सा, फ्रेस्नेल्स और फ्राउनहोफर। तो इनको हम डिस्कस करेंगे अभी, और डिस्कस करेंगे थ्रू द पीपीटीज, ठीक है। लेट्स कम ऑन द पीपीटी एंड पीपीटी ऑफ डिफ्रैक्शन। हेयर्स दिस डिफ्रैक्शन, आज का टॉपिक। Diffraction. When two waves encountered by the obstacles, the bending of waves around the edges of the obstacle is called diffraction. This is the definition. Now, diffraction
by the Huygens principle. Huygens principle requires that the wave is spread out after they pass through the slits. These spreading out of light from the initial line to of the travel is called diffraction. In general, diffraction occurs when wave passes through a small opening around the obstacle or by the sharp edges, so that the bending of light is known as diffraction. Here we have the source of emit waves having plane wave fronts. As the wave fronts pass through the slits AB, they are diffracted and are able to reach even those regions behind AB. AB is the small region which is this A and B. यहाँ छूट गया है लिखना A and B. इसकी बात यहाँ कर रहा है ये कि AB which they would be unable to reach has the rays not bended. One more thing to be noted here is that the shape of the wave front changes as they passes through the slit. The reason for this bending can be explained with the help of Huygens principle. ये Huygens principle क्या बता रहा है? Huygens principle क्या है कि each new source is the प्राइमरी सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेवलेट्स. ठीक है, तो ये जितना भी यहाँ पे इसका रीजन होगा, जैसे ये रीजन बढ़ता चला जाएगा तो हमें पैटर्न जो है डिफ्रैक्शन का वो डिफरेंट मिलता चला जाएगा. ठीक है, डिफ्रैक्शन दो तरीका से हमारे पास में सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और ग्रेटिंग एलिमेंट यानी कि एन स्लिट. तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो सिंगल डिफ्रैक्शन बाय द सिंगल स्लिट यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे डिस्कस करेंगे. सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन हमें कैसे मिला, उससे पहले हम यहाँ पे हाइगन प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं. ईच पार्टिकल लेइंग ऑन द वेव फ्रंट्स एक्ट एज द एन इम्पोर्टेंट or independent sources and emit from itself secondary spherical waves after a small time interval. The surface in tangential to all these spherical wavelets give the position and the shape of the new wavelets. वही मैंने अभी आपको बताया है कि each source or each secondary source या each new source act as the secondary source or new source for the secondary waves. It will be more clear from the following example जो इसने दिया हुआ है. Let P1, P2 and P3, इसने यहाँ पर हमें ये पिन होल से दिया, P से लेके P1, P2, P3. तो अब क्या करा हमने, टू ऑब्टेन द न्यू वेव फ्रंट्स वी कंसीडर P1, P2, P3 अप टू Pn तक. हमने इसमें क्या करा कि एज इंडिपेंडेंट सोर्स हमने इनको कंसीडर कर दिया जो कि सर्कुलर आर्क में है विद द सेम जिसकी रेडियस सेम है और जो कि पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल सेम उस थिकनेस के और सेम आपके आर्क के हैं. नाउ द प्लेन जो ए ले लिया है उसकी जो टेंजेंटियल है तो ऑल द थिंग्स इमेजिनरी सरफेसेस में गिव्स द न्यू वेवलेट देगा. ठीक है, बाय द Huygens principle. We move on to using Huygens principle for explanation of diffraction. The dimension of the slits are finite. As a result, applying Huygens principle can be says that new wavelengths obtained will the same से सेम. अगर हमारा पैटर्न होगा तो हमें सेम पैटर्न पे हमें डिफ्रैक्शन मिल जाएगा और अगर सेम हमारा पैटर्न नहीं होगा तो हमें अचीवमेंट जो है वो आपका डिफ्रैक्शन का थ्रू द Huygens प्रिंसिपल हमको अलग अलग तरीका का मिल सकता है. तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन हम यहाँ पे बताया अभी आपको. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन. पहला फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, दूसरा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. तो फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन को यहाँ पर हम कंसीडर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम फ्राउनहोफर करेंगे. देखो सबसे पहले फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन आया. फ्रेस्नेल्स ने ये बताया कि सोर्स और जो हमारा स्क्रीन है उसकी जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होनी चाहिए. फाइनाइट अगर होगी तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो हमें क्लियर और शार्प जो है वो हमें मिलेगा. ठीक है, और फ्राउनहोफर ने इसी चीज को बताया कि जो हमारा फ्राउनहोफर ने बताया कि अगर ऐसा होता तो सूर्य से हमारे पास में लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट होके हमारे पास अर्थ तक आ रही है. तो देन दैट मींस क्या है कि हमारा जो फ्राउनहोफर ने बताया कि डिफ्रैक्शन जो है वो क्या है कि डिस्टेंस पे इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि किस पे इंपॉर्टेंट है, हमें जो डिफ्रैक्शन है वो हमें एंगुलर इंक्लिनेशन पे जो है वो हमें
इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर में सबसे मेन चीज यही थी कि ये सोर्स और ये स्लिट जो है, इनकी दोनों की जो आपका सोर्स और स्लिट है उसकी डिस्टेंस को जो है फाइनाइट उन्होंने कहा, जबकि फ्राउनहोफर ने कहा कि ऐसा नहीं है। अब फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर के डिफ्रैक्शन के अंदर एक मेन रीजन यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि क्या बताया हुआ है कि यहाँ देखिए जो हमारी रेज है वो क्या हो गई, यहाँ हो रही है आपका वेव फ्रंट से निकल रही है। इसमें फ्रेस्नेल ने हाइगन के प्रिंसिपल को यूज किया जिसमें वेव फ्रंट्स को इस तरीके का एक पैटर्न पे हमको शो किया, जबकि यहाँ रेज जो है वो पैरेलल रेज है, जो कि यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स यूज कर रेज को जब पैरेलल है तो उसे कन्वर्स करने के लिए, उसे कन्वर्स एक वो करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जो कि कॉन्वेक्स से क्या होता है यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमें रेंडरिंग अचीवमेंट जो है वो हमें मिल जाता है और हम एक पॉइंट पर इसको सेंटर कर देते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है? When the distance between the slit and the screen of light as well as the between slit AB and the concerned screen is finite, the diffraction is called Fresnel diffraction. In Fresnel diffraction the waves are either spherical हो सकती है और आपका cylindrical हो सकती है, ठीक है। Fraunhofer diffraction के लिए in the light if the light incident on the slit AB is coming from the infinite distance, the distance between the obstacles and the screen is infinite and the diffraction is called Fraunhofer diffraction. The Fraunhofer diffraction is incident waves should be plane wave front, जबकि ऐसा नहीं है कि वेव फ्रंट जो है वो प्लेन वेव फ्रंट देते हैं, जबकि often we use to the cylindrical wave front और द स्फेरिकल वेव फ्रंट टू। इसके साथ में एक छोटा सा यहाँ पे डिफ्रैक्शन जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन हम बता देते हैं। एक्सरे है द वेव लेंथ कंपेरेबल टू द एटम साइज एंड द स्पेसिंग अबाउट द कितना जो वेव लेंथ है उसका 10 to the power minus 10 मीटर। क्रिस्टल ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल्स रिफ्लेक्ट एक्स-रेज इन ए स्पेसिफिक पैटर्न डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। तो दीज आर द स्ट्रक्चर प्रोग्राम, ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफ्रेक्टेड होके मिले हुए हैं। ये एक पैटर्न है इंटरफेरेंस ऑफ एक्स-रे विद द एटम्स के साथ में, कि एटम के साथ में किस तरीके से जो है एक्स-रे जो है वो अपना पैटर्न इन्वॉल्व करता है। ये एक मैंने इसमें डाल दिया था ब्रैग्स लॉ। क्या ब्रैग्स डिफ्रैक्शन क्या है? एक से स्मॉल सा पैटर्न आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है ऐसे कि अगर जो जितनी भी प्लेन वेव फ्रंट्स है उनके बीच में अगर डिस्टेंस जो है वो d है और एंगल जो है वो आपका थीटा है, तो ब्रैग्स कहता है 2d sin थीटा। एक ब्रैग्स ने वो लगाया हुआ है, ये दिया था WH ब्रैग एंड ब्रैग ने इन 1930 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला 1950 के लिए। कंडीशन बताई हुई थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। डिफ्रैक्शन फ्रॉम द डिफरेंट set of the planes in their crystals give the picture of the overall structure। अगर पैटर्न जो है वो आपका क्या है, प्लेन्स है, ठीक है। यहाँ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं। We have seen how we can get the interference pattern when there are two slits. We will also get interference pattern with a single slit provided size approximately lambda, neither too small nor very large, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ से अब एक थोड़ा सा पैटर्न हम देखेंगे। तो पैटर्न क्या है? टू अंडरस्टैंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वी मस्ट कंसीडर एट द पॉइंट अलोंग द स्लिट जिसका विड्थ क्या है a टू बी point source of light. There will be the path difference between light traveling to the top of the slits and light traveling in the middle. This path difference will yield an interference pattern. Path difference of the rays P from top to bottom edge और slit, और यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 1 to up to सोन है। डेल्टा L जो है वो m लैम्डा लिखा है, डेल्टा L जो है वो a sin थीटा है, which is the diffractive interference और diffractive
डिस्ट्रक्टिव है। तो इस पैटर्न को हमने लिया है, इसकी एब्रिविएशन, इसका फिजिकल साइंटिफिकेशन अभी हम करेंगे। और इससे पहले सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है वो हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को क्या करेंगे, एक सिंगल स्लिट से हमें डिफ्रैक्शन बताना है कि व्हाट द पॉइंट्स जो है वो किस पॉइंट के ऊपर हमें जो डिफ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, हमें कितना डिफ्रैक्शन हमें यहाँ पे मिला थ्रू द सिंगल स्लिट, ये हमारा वो रहेगा। एक जल्दी से कोई थोड़ा सा मैं इसको मैथमेटिकली करने से पहले, इसका डेरिवेशन करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू जो है वो मैं यहाँ पे करना चाहूंगी। तो व्हाइट बोर्ड पे हम यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर लाइट पढ़ा, लाइट के हमने पार्ट्स दो देखे, पार्टिकल ड्युअलिटी पढ़ी, ड्युअलिटी कौन से पढ़ी, लाइट की ड्यूअल नेचर को पढ़ा कि आपने पार्टिकल नेचर रखती है लाइट अपने आप में, वो वेव नेचर रखती है। तो जो पार्टिकल नेचर है वो उसकी क्या होती है, पार्टिकल नेचर जो भी है वो काउंटर इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने लाइट के इंटरफेरेंस के कुछ पार्ट्स को पढ़ा, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से आप सब बहुत अच्छी तरीके से नोन है। और उसके बाद में हमने इंटरफेरेंस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसके बाद में आज हमारा टॉपिक था डिफ्रैक्शन। इसके बाद में लेटर हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन, कि लाइट का जो हमारा ध्रुवण है, जितना भी हमारा लाइट का पोलराइज होती है कैसे होती है और किस तरीके से हम उसको सेंटर्ड करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने जैसे डिफ्रैक्शन जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन क्या है कि BMT सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या है, लाइट डिफ्रैक्शन, जो लाइट डिफ्रैक्शन है वो फर्स्टली दो पॉइंट उसमें मेन है। पहला, लाइट का जो लाइट है वो ओबे नहीं करती है लॉ ऑफ ऑप्टिक्स को, वो किससे करती है, लॉ ऑफ साउंड को। और दूसरा हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि बेंडिंग ऑफ लाइट एट द ओपेक ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, फर्स्ट वन इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, सेकंड वन इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या कहता है कि स्लिट और सोर्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, जबकि हमारा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहता है कि सोर्स और स्लिट के बीच में डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, एंगुलर इंक्लिनेशन आर इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, फ्रेस्नेल जो है वो स्ट्रेट लाइन आपका बताता है कि लाइन पे प्लेन वेवफ्रंट्स पे हमको डिफ्रैक्शन बताता है, जबकि फ्राउनहोफर आजकल जो चल रहा है वो आपको बताता है आपको इलेप्टिकल और आपका सर्कुलर स्फेरिकल भी जो है वो हमें वेवफ्रंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, these are two things which is important in Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction। यहाँ एक मैं एक छोटा सा और मेन टॉपिक ले लूंगी अभी इस क्लास के को बाइंड अप करने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। देखो, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में क्या है कि हम क्या करते हैं, दो या दो से इंटरफेरेंस के लिए हमें दो या दो से अधिक वेव की जरूरत होती है इंटरफेयर कराने के लिए, जबकि डिफ्रैक्शन जो है कैन बी अचीव बाय द सिंगल वेव। तो ये मेन डिफरेंस है। इसके बाद में अब हम चलेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट, लेटर ऑन डबल स्लिट एंड उसके बाद में ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ये हम करेंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना काफी हो गया हमारा, ठीक है, काफी है। थैंक यू, थैंक्स।